और इसको आज इको मोड पे चलाऊंगा पूरा, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। फिर देखेंगे कितनी माइलेज देती है ये। इधर देखो। और यार अपनी नैनो की दोबारा से इंजन चेक लाइट जल चुकी है। मेरे को लग रहा है ऑक्सीजन सेंसर कराना ही पड़ेगा। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के ना 5:30 बजने वाले हैं और अभी अपनी नैनो को लेके निकल चुके हैं हम दोनों घूमने जाने के लिए, वो भी वृंदावन, दिल्ली से वृंदावन। तो चलो चलते हैं। अभी तो बाहर अंधेरा ही हो रहा है, इतना कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन थोड़ी देर में उजाला हो जाएगा। देखो आसमान में दिख भी रहा होगा आपको थोड़ा थोड़ा उजाला। और कल जो मैंने इसके वाइपर चेंज कराए थे वो काफी ज्यादा बढ़िया काम कर रहे हैं। और यार दिल्ली की सड़कों की हालत देख लो, बुरी ही हालत हो रखी है यहाँ तो। ये मेहरौली बदरपुर रोड की पहले से भी ज्यादा बेकार हो गया है तो। और वाइपर बंद करते ही बाहर भाप जम जा रही है। तो अब हाईवे पे निकलने से पहले नैनो की टंकी को करा देते हैं फुल। यहाँ भारत पेट्रोलियम का पेट्रोल पंप दिख गया, यहाँ से इसमें स्पीड वाला पेट्रोल डलवा दूंगा और ऑटो कट तक फुल कराऊंगा, तो इससे इसकी माइलेज अच्छे से निकल पाएगी। बस और नहीं बस। तो टंकी करा दी है इसकी फुल। अब निकलते हैं यहाँ से। 601 रुपए में हुई है इसकी टंकी फुल, क्योंकि पहले भी पेट्रोल था। परसों मैंने इसमें 1000 रुपए का पेट्रोल डलवाया था इसीलिए। और 1 मिनट ट्रिप को कर देते हैं रीसेट, इसी से ऊपर कर लो। देखो यार एसी बंद करते ही ना इस मीटर में भी भाप जम जा रही है। ये 32 किलोमीटर है, इसको कर देते हैं रीसेट। ये लो रीसेट कर दी। टंकी अपनी नैनो की एकदम फुल हो चुकी है। अब चलते हैं इसको लेके। तो अब हाईवे पे फाइनली चढ़ चुके हैं हम। दिमाग खराब हो गया यार इस रोड पे, मेहरौली बदरपुर रोड पे चलते चलते। इतना घटिया खटारा रोड है ये। और आज ना इस नैनो से मैक्सिमम माइलेज निकालेंगे। कितनी ये मैक्सिमम दे पाती है, इस ट्रक को देखो क्या करना चाह रहा है ये। और यार बाहर इतनी ह्यूमिडिटी है, इतनी उमस है, सारे शीशे ऐसे धुंधले हो रखे हैं। बस ये वाला क्लियर है, वो भी वाइपर की वजह से। वाइपर नहीं होता तो इसमें भी भाप जम जाती है। और ये भाप सब बाहर से जमी है, अंदर से नहीं है, देख लो। क्योंकि अंदर तो एसी चल रहा है, इसीलिए सारी भाप बाहर से जम रखी है। अगर एसी बंद कर दूंगा तो अंदर भाप जम जाती है, एसी चलाओ तो बाहर भाप जम जाती है। तो अभी फिलहाल जा रहे हैं हम वृंदावन, द्वारकाधीश मंदिर। अभी तक तो फिलहाल यही प्लान है। और इसको आज इको मोड पे चलाऊंगा पूरा, जाते टाइम भी और आते टाइम भी। फिर दोबारा इसकी टंकी फुल कराएंगे ऑटो कट तक, फिर देखेंगे कितनी माइलेज देती है ये। और पूरे टाइम एसी गाड़ी में चलता रहेगा और गाने भी चलते रहेंगे। गाने से तो वैसे इतना फर्क नहीं पड़ता, पर एसी से पड़ता है माइलेज में फर्क, तो वो भी देख लेंगे। ये लो आ गया पहला टोल आ गया। चलो बहुत दिनों बाद अपनी नैनो आ रही है किसी टोल प्लाजा पे। ये लो खुल गया। 250 रुपए हैं इसके फास्टैग में। जाने के 250 लगते हैं और आने के भी 250 लगते हैं। तो अब एक और टोल प्लाजा आ गया। ये ट्रक पीछे क्यों जा रहा है? ये भी ऐसी काम चला हुआ है, चलते हैं कहीं नहीं चलते। मेरा चल जाए, लो मेरा तो चल जाता है। और अभी इस साइड का आधा रोड ना कावड़ वालों के लिए छोड़ रखा है। देखो कावड़ यात्री जा रहे हैं बहुत सारे। मेरे को तो भूख लगने लग गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि मैं ना सुबह जल्दी खाना खा लेता हूँ। 5 बजे उठता हूँ तो 5 बजे ही खाना खा लेता हूँ, लेकिन अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खाया है। तो अब फटाफट से कोई रेस्टोरेंट देख के वहाँ पे खाते हैं पराठा। आप क्या खाओगी? चाय पराठे। चाय पराठे। तो अब कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं और फिर खाना खाते हैं वहाँ पे। तो अब नैनो को लेके कुछ इस तरह के ढाबे पे आ गए। इसका नाम है गुलशन ढाबा। तो अब यार कुछ इस तरह के यहाँ पे झूले में बैठ गए। इस होटल के सामने ही है, इसमें तो बढ़िया लग रहा है ना। और यहाँ ऐसे खेत भी है, खेतों के बीच में टावर भी लग रखा है। 2 टावर है, 2 चलो चलते हैं।
और ये सामने जियो का पेट्रोल पंप भी है। इधर देखो, ओहो गाड़ी के अंदर तो उमस हो गई। और अब एक और टोल आ गया ढाबे से निकलते ही। इसके टोल में 80 रुपये ही बचे थे, लेकिन अब मैंने रिचार्ज कर दिया है 500 रुपये का, तो 500 में घर पहुंच ही जाऊंगा वापस। बच भी जाएंगे मेरे हिसाब से। तो वापस घर आते टाइम थोड़े कम टोल लगते हैं, इस तरफ ज़्यादा लगते हैं। मैनुअली चला रहे हैं शायद ये लोग। तो अब हम पहुंच चुके हैं कोसी। ये देख लो, कोकिला वन के लिए अगर हमें जाना होगा ना तो यहाँ से लेफ्ट मुड़ना पड़ेगा आगे से। कोकिला वन भी जाएंगे, आते टाइम जाएंगे, लेकिन अभी जाते टाइम तो सीधा वृंदावन जा रहे हैं, आते टाइम आएंगे कोकिला वन होते हुए। यहाँ से आगरा भी पास ही है, 99 किलोमीटर। चलो चलते हैं। अब यहाँ पे फ़ोन चार्ज पे लगाने के लिए रुका था। नैनो के लिए मैंने फास्ट चार्जर ले रखा है, बढ़िया चार्ज कर देता है थोड़ी सी देर में। कार यार कितनी बढ़िया चीज़ है यार। कभी कभी ना मन करता है घर में बैठे बैठे कि बाइक ले लेता हूँ, फिर बाइक से घूमने जाता हूँ, लेकिन बाइक में वो मज़ा नहीं है। कार भले ही धीरे चले, भले ही आपको 1 घंटे की जगह 2 घंटे में पहुँचाए नैनो जैसी कार, लेकिन उसमें भी बहुत मज़ा आता है, बहुत कंफर्ट होता है एक तरह से। एसी चल रहा है अपना मस्त, गाने चल रहे हैं, फ़ोन चार्ज कर लो, कुछ भी कर लो, वीडियो बना लो ऐसे एक हाथ से गाड़ी चला लो, एक हाथ से वीडियो बना लो। बाइक में नहीं कर सकते। बाइक में तो ऐसे हेलमेट में लगाना पड़ता है कैमरा, उसी से आप ब्लॉगिंग वगैरह कर सकते हो। आपको किस में मज़ा आता है, कार में या बाइक में? रोड ट्रिप में कार में ना। सिटी में तो बाइक में ठीक लगता है, क्योंकि कार में बहुत झंझट होता है, पर घूमने में तो ऐसे थोड़ा दूर जाना हो तो कार ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, सब लोगों को सबकी शक्ल पसंद नहीं आ सकती। किसी को किसी की शक्ल पसंद होती है, किसी को किसी की शक्ल पसंद होती है। तो ऐसी है घूमने में भी, किसी को बाइक पसंद होगी, किसी को कार पसंद होगी। तो अब अपनी कार चल चुकी है घर से अभी तक 120 किलोमीटर। अब वृंदावन आने ही वाला है। और यार इसका तो एक ही डंडा खत्म हुआ है अभी तक, ये देखना 5 डंडे हैं इसमें, तो उस हिसाब से तो ठीक दे रही है माइलेज। बाकी चेक कर लेंगे। अब वृंदावन आ ही गया, लेकिन द्वारकाधीश जाने के लिए ना हमें आगे से लेफ्ट लेना पड़ेगा। जो सबसे पहला वाला बोर्ड आता है ना वृंदावन के लिए, लेफ्ट लो, वहाँ से नहीं लेना। फ्लाईओवर पे चढ़े रहना है और आगे वाले खट से लेना है लेफ्ट। द्वारकाधीश विश्राम घाट की तरफ पड़ता है। तो इसी के साथ पहुंच चुके हैं हम वृंदावन। ये देख लो, ये 4 धाम मंदिर है। ये भी बहुत बढ़िया मंदिर है, जा रखा हूँ मैं यहाँ पे। तो अब नैनो को लेके पार्किंग में जा रहा हूँ मैं। ये देखो अंगूरी वाटी का नाम है इसका, यहाँ लगा देते हैं कहीं पे। तो अब कुछ इस तरह के रिक्शे में बैठ गए हम। नैनो हमने पार्किंग में खड़ी कर दिया। अब चलते हैं द्वारकाधीश। आज यहाँ पे पुलिस खड़ी हो रखी है चारों तरफ, पता नहीं क्यों। ये 50 रुपये ले रहे हैं वहाँ से। तो उस रिक्शा ने तो यार हमें यहाँ छोड़ दिया। अब यहाँ से भी 500 मीटर दूर है द्वारकाधीश मंदिर। तो पैदल ही पैदल चल रहे हैं हम दोनों। और यार यहाँ बंदर बहुत हैं, तो उसकी वजह से ना मैंने अपना चश्मा उतार दिया, वरना यहाँ बंदर छीन लेते हैं, फिर घर ऐसे जाना पड़ता। और अभी खाली है, ऐसे टूरिस्ट आ नहीं रखे हैं, हम ही लग रहे हैं यहाँ पे जो घूमने आ रखे हैं, बाकी तो सब लोकल लोग ही लग रहे हैं। तो अब आ चुके हैं हम यमुना नदी के पास विश्राम घाट पे। ये देख लो, यहाँ नाव भी चल रही है बहुत सारी। ये लिखा विश्राम घाट। पर यार गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, उमस वाली गर्मी हो रही है। और ये रही यमुना नदी। तो अब यार हम निकल चुके हैं पार्किंग में वापस जाने के लिए। मंदिर में हमने कर लिया दर्शन, और अभी कुछ इस तरह के रिक्शे में बैठा हूँ आज मैं ज़िंदगी में पहली बार। मैं पहले भी बैठी हूँ, मेरी नानी को तो ना पहले ऐसे रिक्शे चलते थे। और इसमें देखो हेड रूम नहीं है बिल्कुल भी, सर टच हो रहा है ऊपर। और यहाँ हर जगह समोसे वमोसे कचौड़ी की दुकान होती है, बस खाने का यहीं पे यही है, समोसे कचौड़ी पकौड़ी। तो अब पहुँच चुके हैं हम पार्किंग में। यहाँ से अपनी नैनो उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। येरी अंगूरी वाटी का 100 रुपये लगे हैं यहाँ, 3 घंटे के हैं 100, उससे ज़्यादा करोगे तो और लगेंगे। तो अब हम निकल रहे हैं वृंदावन से। वहाँ पे हमने द्वारकाधीश मंदिर घूमा और विश्राम घाट गए थे।
द्वारकाधीश मंदिर के अंदर वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, वहाँ साफ साफ लिखा था और वो बोल भी रहे थे ये वीडियो बनाते हुए पकड़े गए तो 2 घंटे के लिए मोबाइल जब्त हो जाएगा। वैसे भी अगर वो बोलते भी नहीं तब भी मैं नहीं बनाता। फिर उसके बाद विश्राम घाट गए और फिर रिक्शे में बैठ के यहाँ पार्किंग में आए। अब यहाँ से नैनो को लेके जा रहे हैं कोकिला वन। तो अब नैनो को लेके कुछ इस तरह की जगह पे रुक रखे हैं। यहाँ से मैंने पेप्सी और एक पानी की बोतल ले लिया है। अब चलते हैं, अब जा रहे हैं हम कोकिला वन। तो इसी के साथ कोकिला वन आ चुका है। अब यहाँ से हमें राइट लेना है। ये गेट आ गया मेरो प्यारो कोकिला वन। तो अब निकल चुके हम कोकिला वन से वापस घर जाने के लिए। और यार इसमें तो अभी भी 3 डंडे पेट्रोल बचे हैं और ये 201 किलोमीटर चल चुकी है जब मैंने इसकी टंकी फुल कराई थी। तो उस हिसाब से अंदाजा लगा लो आधी टंकी में ये 200 किलोमीटर चल गई है। 201 किलोमीटर और अभी भी 3 डंडे हैं। अभी टैंक फुल कराएंगे ना तब इसकी असली माइलेज का पता लगेगा। तो अब यार अपनी नैनो की माइलेज टेस्ट करते हैं। ये जियो का आ गया पेट्रोल पंप, यहाँ से कराएंगे इसकी टंकी फुल। वैसे मैं सोच रहा था दिल्ली जब पहुंचने वाले हो तब डलवाऊं, लेकिन जियो का पेट्रोल पंप मिल गया तो डलवा लेते हैं। और जो अब अपनी नैनो की माइलेज आएगी ना उसमें ये ज्यादातर हाईवे पे चली है, थोड़ी बहुत चली है ट्रैफिक में। जब वृंदावन से मैंने लेफ्ट लिया था बस तभी चली है। और आते टाइम ये लगा लो 90% हाईवे पे चली है जहाँ पे ट्रैफिक नहीं था, 10% चली है ट्रैफिक वाली जगह पे। और थोड़ी थोड़ी जगह हमने ऐसे खड़ी करके AC चला के भी छोड़ रखा है। जैसे अभी हम वेट कर रहे हैं तो AC ऑन है गाड़ी का, तो उस हिसाब से देखते हैं। अभी ये 204 किलोमीटर चली है। ये देखो एक डंडा इसमें दिखा रहा है लेकिन इसमें 3 डंडे हैं। ऊंची नीची जगह पे खड़ी करते हैं ना तो इसके डंडे कम हो जाते हैं। देखो 2 हो गए, देखो 3 डंडे भी हो गए इसमें। बस भाई बस। तो पेट्रोल डलवा दिया है अपनी नैनो में। ये देख लो टंकी फुल करा दी ऑटो कट तक। 8.8 लीटर पेट्रोल आया है, ये देख लो। और इसमें चली है हमारी गाड़ी 204 किलोमीटर। तो अब कैलकुलेट करते हैं। 204 को हमें डिवाइड करना पड़ेगा 8.8 से। इतने की माइलेज दी है इसने। और यार अपनी नैनो की दोबारा से इंजन चेक लाइट जल चुकी है। मेरे को लग रहा है ऑक्सीजन सेंसर कराना ही पड़ेगा। इसमें कोड आता है P0171। तो मैकेनिक ने बोला है, उसने चेक किया था तो उसने बोला था बाकी सब तो ठीक लग रही है, ऑक्सीजन सेंसर की ही दिक्कत लग रही है। तो अब मेरे को लग रहा है ऑक्सीजन सेंसर चेंज करवाना ही पड़ेगा। अभी 3 दिन से तो नहीं आ रही थी ये दिक्कत, लेकिन अब आ गई। चलो देखते हैं, अभी तो कहीं रुकते हैं खाना खाने के लिए, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो खा पी के अब निकल चुके हैं हम वापस घर जाने के लिए और दिल्ली पहुंच भी गए हैं हम। हाईवे हमने छोड़ दिया, ये ऊपर चल रहा है शायद हाईवे वो वाला। और जहां हमने खाना खाया, खाना तो बहुत ज़्यादा बढ़िया था वहाँ का। फरीदाबाद में थी वो जगह। तो अब जा रहे हैं घर। अब दिल्ली शुरू होते ही जाम भी शुरू हो गया। तो अब फिलहाल अपनी नैनो को लेके पहुँचने वाला हूँ अपने घर। और अपनी होने वाली वाइफ को छोड़ दिया मैंने उसके घर। और यार ये इंजन चेक लाइट तो चली रखी है। आते टाइम इसने इतनी अच्छी माइलेज नहीं दी जितनी जाते टाइम दी। जाते टाइम तो इसने 23 की माइलेज दी है। मेरे हिसाब से ये सेंसर वाली दिक्कत अगर ठीक हो जाती ना तो ये ज़्यादा माइलेज देती, 25 या उससे ऊपर ही देती। और इस ट्रिप का खर्चा और बता देता हूँ आपको। तो 2 बार पेट्रोल डलवाया था, एक बार 601 रुपये का, दूसरी बार 910 रुपये का। दूसरा टोल लगा 500 के आसपास। और खाना खाया हमने 1000 रुपये का। तो इतना खर्चा आता है वृंदावन की रोड ट्रिप पे अगर आप नैनो को लेके जाते हो तो।